अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। तो जनाब, जैसे कि मानसून की जो घन गरज घटाओं का सिलसिला है वो पूरे मुल्क में अपनी आबोताब के साथ इस वक्त जारी है और बारिश चूँकि रहमत होती है लेकिन बहुत सारी जगहों पर वसाइल की किल्लत की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से रहमत बनकर सामने आई है और बहुत सारे हादसा, बहुत सारे नुकसानात मुल्क के मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट भी किए गए हैं और इस बार बारिश ने बहुत तबाही भी मचाई है। अब जो इत्तलात सामने आ रही है महकमा मौसमियात की जानिब से, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जुमेरात यानी कि आज की शाम से शहर कायद समेत सिंध के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर घन गरज और चमक के साथ बारिश के इम्कानात अब जाहिर किए जा रहे हैं, पेशगोई हो चुकी है। प्रेडिक्शन सामने आई है महकमा मौसमियात की जानिब से और ये कहा जा रहा है कि खलीज बंगाल से आने वाले हवा का कम दबाव सिंध में आज से एंटर हो रहा है, आज दाखिल हो रहा है। ये सिस्टम कराची समेत सिंध के जो देही सिंध के इजला हैं वहाँ पर बारिशों की शक्ल में बरकरार रहेगा। ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, टंडू, मोहम्मद खान और नौशहर फिरोज में चंद मकामात पर बारिश के इम्कान और इसके साथ दीगर शहर भी हैं जिनकी एक फहरिस्त है। एक पैकेज आपके साथ शेयर करती हूँ, आइए देखते हैं। की सूरत हाल है वो ऑलरेडी थोड़ी सी तशवीशनाक है और ऐसे में मजीद बारिशों का होना क्या रुख इख्तियार करेगा आने वाले टाइम में, ये देखना बाकी है। और कराची की बात कर लेते हैं क्योंकि कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है और अभी के जो हालात हैं वो भी समझ से बाहर हैं। वसाइल की कमी कहा जाए या इंतज़ामिया की नाअहली कहा जाए, ये फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये बारिश जो मतवक्के बारिश है, अब ये मजीद कितनी ख़तरनाक हो सकती है, इसी हवाले से बात करेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मजीद बारिशों की पेशनगोई की गई है। आज से जो हवाओं का सिस्टम एंटर हो रहा है सिंध में, कराची में, कितना खतरनाक हो सकता है और कब तक ये बारिशें जारी रहेंगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर आइडेंटिकल सिस्टम जैसे हम कह सकते हैं जैसे पिछला रहा 4 जुलाई से लेके 11 या 12 जुलाई तक वो सिलसिला चला बारिशों का पूरे सिंध में और कराची में भी खासकर बहुत तेज़ बारिश हुई। तो उसी इंटेंसिटी का सिस्टम है तकरीबन, जो कि इस वक्त वस्ती भारत से आगे थोड़ा सा राजस्थान के इलाके पर मौजूद है, उसका एक हिस्सा और दूसरा अरेबियन सी तक, यानी नीचे गुजरात, कच्छ और एडजॉइनिंग अरेबियन सी, यहाँ तक उसका फैलाव है। तो इसी सिचुएशन के मुताबिक फिर फोरकास्ट या वार्निंग इशू की गई है कि आज से तेज़ बारिशें दोबारा शुरू हो सकती हैं। दोपहर के बाद ईस्टर्न सिंध में थरपारकर, उमरकोट और ऊपर सांगड़ का इलाका जो राजस्थान के साथ लगता है, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का, उधर डेवलपमेंट होने की इम्कानात हैं। बादल गरज चमक वाले बनेंगे और शाम तक वहाँ बारिश हो सकती है। कराची में भी रात गए तेज़ बारिश का स्पेल भी हो सकता है। पहले तो हल्की है, पहली रात के पहले हिस्से में या लेट इवनिंग में, रात के पहले हिस्से में, लेकिन चूँकि ये 3-4 दिन में फैला हुआ सिलसिला तो 18 जुलाई तक एटलीस्ट चलेगा। तो इस वजह से खासी मतलब कभी मॉडरेट और कभी खासी तेज़ बारिश मुतवक्के है। ठीक। अच्छा सरफराज साहब, बताएगा कराची के कौन कौन से इलाके हैं या सिंध के कौन कौन से अजला हैं जहां पर मजीद तेज़ बारिशों की पेशनगोई की गई है? देखिए, ये तो जाहिर है कि जब एक पूरा होलसेल लो प्रेशर एरिया होता है तो वो पूरे इलाके को स्वीप करता हुआ निकलता है। अब इसका ज़्यादा सेंटर या फोकस तो नीचे होगा साउथ में, कराची और जो भी सिंध के अजला हैं, ठट्ठा, बदीन, उनके साउथ में, इन अजला के साउथ में यानी अरेबियन सी में। लेकिन फिर भी उसका फैलाव ऊपर इतना होगा कि तकरीबन सारे ही अजला में सिंध की अच्छी तेज़ बारिश हो सकती है। बिलखुसूस कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और उस तरफ ईस्ट में उमरकोट और फिर इधर ऊपर दारू, जामशोर, लाड़काना, सखर, इन सभी इलाकों में शहर फिरोज और शेख बेनज़ीराबाद भी, इन सारे इलाक़ों में तेज़ स्पेल मुतवक्की है किसी वक्त थ्रू आउट। तो इस तरह से मुसलसल तो नहीं, लेकिन कभी मॉडरेट होगी और कभी तेज़ स्पेल होगा। तो उसके नतीजे में लो लाइन जो एरियाज होते हैं, नशेबी इलाके, वहाँ पे पानी भर सकता है, दोबारा से अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ठीक। अच्छा सरफराज साहब, बताइएगा बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है क्या वो कदरे बेहतर रहेगी? जैसा कि बारिशों ने पहले भी बहुत बुरी तरह से मुतासर किया है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, तो जो ये जो अब बारिशों की तवक्को या इम्कानात सामने आ रहे हैं, क्या ये भी उतने ख़तरनाक तो नहीं होंगे? बलूचिस्तान के हवाले से जानना चाह रही हूँ। जी, बलूचिस्तान की तरफ भी मानसून हवाओं का पूरा इसी शिद्दत का रुख रहेगा, समझे। तो वहाँ भी जो खासकर मशरकी अजला है बलूचिस्तान के, उसमें
सिब्बी, कोलू, किला सैफुल्ला, डेरा बुगटी और फिर उसके साथ बारखान, नसीराबाद, जफराबाद, फिर उससे नीचे आए तो फुजदार, लसवेरा डिस्ट्रिक्ट और फिर कोस्टल पट्टी के साथ भी ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में तेज स्पेल मुतवक्की है। और बलूचिस्तान में तो इत्तेफाक से बारिश कोई एक आध दिन ही हल्की पड़ी है, रुकी तो नहीं, वो पहला ही स्पेल मुसलसल चल रहा है वहाँ पर। तो इस लिहाज से वहाँ पर जो ऑलरेडी नुकसान भी हो चुके हैं और इलाकों में बहुत उस तरह के मंजर हैं, तो मजीद एग्रावेट हो सकती है सिचुएशन। अच्छा, अब सरफराज साहब, मौसम की जो बदलती सूरत हाल है, कुछ प्रिडिक्ट करना मतलब नज़र कुछ आ रहा होता है, हो कुछ और जाता है, तो ये इस सूरत हाल, जो ये बनती सूरत हाल है, ये कितनी आपको चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट लग रही है? और खुदा ना खास्ता कराची में मज़ीद नुकसान ना हो, यही दुआएं हम सबकी। तो देखिए, उसमें असल में मेट्रोलॉजिकल कंडीशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन इस तरह से होती हैं कि बिल्कुल मैथमेटिकल साइंस जैसे होती है ना, 2 जमा 2 4 हमेशा नहीं होते, कभी तो 5 हो जाते हैं, कभी 3 होते हैं, तो वो सिचुएशन थोड़ी बहुत बदलती रहती है। तो इस वजह से ही फोरकास्ट में भी थोड़ी बहुत चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज का अगर हम उसके साथ उसको इस तरह से करें तो ये जो मतलब जो IPCC इदारा है, उनकी रिसर्च ये कहती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं आपके रेनफॉल इवेंट्स, वो भी एक तरह से अनयूजुअल कभी उनका बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और जो मौसम की बदलती सूरत हाल है उससे मुतल्लिक बता रहे थे। आज से जो है वो मज़ीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, ख़ासकर कराची के मुख्तलिफ अजला बताए जा रहे हैं इसमें, और मज़ीद बारिशें होंगी। दुआ यही है कि इन बारिशों की वजह से मज़ीद किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो। अब ज़रा रुख करते हैं रावलपिंडी का और कराची से। बारिशों की तो सूरत हाल अब वी ऑल नो कि कितनी ख़राब रही, लेकिन ये सिर्फ कराची का हाल नहीं था, बल्कि जो मुल्क के दीगर हिस्से थे वो भी इससे मुतासिर हुए हैं, और ऐसे ही हालात थे कुछ रावलपिंडी के। तो बात करेंगे इस हवाले से। डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर, डायरेक्टर मेट, हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा हमें कि इस वक्त बारिशों से कितना नुकसान हुआ है रावलपिंडी में, और इस वक्त जो सिचुएशन है, सूरत हाल ओवरऑल, वो कैसी है? देखिए, इस वक्त हम पीक मानसून सीजन से गुजर रहे हैं और मानसून करंट्स जो हैं वो गाय बगाए मुल्क के बेशतर हिस्सों में दाखिल हो रही हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी एक और स्ट्रॉन्ग मानसून वेदर सिस्टम जो है वो सिंध में एंटर होगा, और जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड रेंज जो है सिंध और बलूचिस्तान में एक्सपेक्टेड है। इसी तरह जो पंजाब के मुख्तलिफ हिस्से हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, इसमें भी अगले 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोटवा रीजन है, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, इन तमाम इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अच्छा, और डॉक्टर साहब, ये जो इतना नुकसान भी हमने देखा हुआ, कई जानों का ज़िया इसमें हुआ, हुकूमती मशीनरी ने कुछ बर वक्त काम किया, या इंतजामिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिपार्टमेंट का काम तो वेदर फोरकास्ट के हवाले से है जी, और बाकी रिलीफ एजेंसी जो हैं वो अपना काम करती हैं, और इस हवाले से जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बेहतर तौर पर कमेंट कर सकती हैं, या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से है वो इसके ऊपर बेहतर तौर पर कमेंट कर सकती हैं। वेदर फोरकास्ट, जो इम्पेंडिंग वेदर कंडीशन हैं, उस हवाले से जो है डिपार्टमेंट फोरकास्ट देता रहता है, और आइंदा भी चांसेस दी हैं कि वेदर के चांसेस हैं। ठीक, तो कितने दिनों तक मजीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि पीक मानसून सीजन से हम गुजर रहे हैं, और ऑन ऑफ रेन के चांसेस जो हैं, जो मानसून सीजन के अंदर अगस्त में, जुलाई और अगस्त में मैक्सिमम रेनफॉल्स होती हैं, और मिड सितंबर तक जो है वो मानसून सीजन जो है प्रोलॉन्ग करता है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मानसून रेंज जो है रिट्रीट करना शुरू कर देती हैं। तो इस वक्त जो है वो हम पीक मानसून सीजन है, मानसून रेंज जो है काफी इंटेंसिटी के साथ उनके खासतौर पर ईस्टर्न पार्ट्स में दाखिल हो रही है, तो जिसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 3-4 रोज के दौरान जो है वो हैवी डाउनपोर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगले 3-4 दिनों के हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मजीद तेज बारिश होंगी। रावलपिंडी का आपने जिक्र किया, इसके साथ साथ कौन कौन से इलाके हैं जो बारिश से मुतासर होंगे? कौन कौन से ऐसे शहर हैं रावलपिंडी के साथ पंजाब के? रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा लाहौर है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, सरगोदा, फैसलाबाद, इन तमाम इलाकों में जो है मानसून रेंज जो है वो दाखिल हो रही है, और गाय बगाए आने वाले दिनों में यहाँ पे बारिश है। इसी तरह कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं, कश्मीर के अंदर भी जो है मानसून रेंज काफी इंटेंसिटी से दाखिल हो रही है।
और बारिशों का सिलसिला जो है यहाँ पे कायम जारी रहेगा। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर, डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की जो सूरत हाल है उस हवाले से प्रेडिक्शन जो सामने आ रही हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और जो ज्यादतियां आपने की है ना अपने साथ ईद के मौके पर, अब देखा ना कितनी डबल मेहनत करना पड़ रही है। एक तो वैसे सेहत खराब हो गई, मैदे के पेट के मसाइल अलग अपनी जगह, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कंसर्न खवातीन के लिए कि जो वजन बढ़ गया है और जो बेचारे पहले जिम जा जाकर और डाइट कंट्रोल कर करके वो सारा ईद पर ख्याल नहीं रखा, और 2-3 kg तो मुझे लगता है कि बड़े आराम से खवातीन घर में और मर्द भी बढ़ा लेते हैं। तो अब क्या किया जाए? अब परेशान मत हो, अब जो होना था वो सो हो गया। हमने आपकी परेशानी दूर करने के लिए फिटनेस ट्रेनर रहमान को बुला लिया है। तो रहमान इज हियर विद अस इन स्टूडियो, तो हम रहमान से कुछ टिप्स लेते हैं। अच्छा, आज हम इस सेगमेंट में खास ये करने वाले हैं कि आपको खाने के साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज भी बताएंगे। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आप करके किस तरह से 15 दिनों में या महीने में अपना मैक्सिमम वजन घटा सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली भी हो, नकली बातें हम नहीं करेंगे। तो रहमान, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका वजन कभी नहीं बढ़ता? आप सच पूछे, एक बात मैं बताऊं, ये सवाल बहुत से लोग करते हैं, बढ़ता मेरा भी है लेकिन मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, जिप लगा लेता हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार तुम बड़ी फिट हो या तुम बड़े फिट हो, कुछ भी खा लो तो वजन नहीं बढ़ता, ये क्या जादू है? ये वैसे आप कहते हो कि मेरे साथ रहें, एक दिन गुजारे, आपको पता चलेगा कि मैं वर्कआउट क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे मैं कंट्रोल करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा, फिर आप कहेंगे ओ रहमान भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो मैं चाहूंगी कि हम खाने का ऑब्वियसली पूछेंगे लो कार्ब फूड के हवाले से, या खाने में क्या उनसे में मॉडिफिकेशंस लेकर आनी है, लेकिन रहमान यू हैव टू टेल एंड कन्विंस माय ऑडियंस के एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हम कीटो मील लगवा लें, हम लो कार्ब फूड लगवा लें और उसके बाद बस हमें अपनी कमर ना हिलानी पड़े, हमें एक्सरसाइज ना करनी पड़े। ये जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बहुत गलत बात है। ऑन एयर बता रहा हूँ, यहाँ पे शो में जितनी भी बातें बताई जाती है प्रैक्टिकली, टू बी ऑनेस्ट, इसको नोट कर लें, आप सर्च कर लें, इंटरनेशनली भी आप सर्च कर लें, जितने भी पर्सन हैं, एथलीट हैं, कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। ना मैंने 2 decades तकरीबन होने लगे, 16 to 17 इन प्रोफेशनली वर्किंग, कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है। आप खुद को झटका देते हो, आप खुद को अंडर प्रेशर करते हो, जब आप उस साइकिल से बाहर आते हो तो एकदम बुम ब्लास्ट, वो दोबारा वेट वहीं पे आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्लोली स्टेडली आपने एक रिदम को लेके चलना है, कभी भी वेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये कोई भी, मैं लोगों को कहता हूं प्लीज इमोशंस के साथ मत खेलें क्योंकि दिल टूट जाता है उसके बाद। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, स्लोली आपने लेके चलना है और ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरा क्यों नहीं बढ़ता, मैं क्यों इस तरह के शॉर्टकट में क्यों नहीं आता? रिदम के साथ, एक सिस्टमेटिकली साइकिल के साथ मूड भी अच्छा रहता है। और सबसे जो जरूरी बात बताओ, अगर आप फौरन वेट कट डाउन करते हो, रात की बात होता है, झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं, तो स्लोली चलेंगे, स्किन भी आपकी अच्छी रहेगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्किन का भी ख्याल रखना, एकदम बूढ़े भी नजर। अच्छा रहमान, एक सवाल जो कि मैं सुन कर थक गई हूँ, स्पेशली मुझे लगता है ये हमारे एशियन कल्चर में ज्यादा है और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज्यादा है। खवातीन के पास ये एक्सक्यूज बहुत ज्यादा होता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट बेबी बर्थ, अब तो भाई खवातीन पतली नहीं हो सकती, दुबली नहीं हो सकती, या अब तो वजन नहीं घट सकता, अब तो यही है। तो ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है। एक बहुत ज्यादा, आप डॉक्टर से बात कर ले, डॉक्टर आपको क्या कहता है, आप इंटरनेशनली भी जाकर देख लें, डॉक्टर ये कहता है आफ्टर प्रेगनेंसी के आप मूवमेंट स्टार्ट करें, आप थोड़ा सा रिदम दें, योगा करें। योगा फर्स्ट स्टेज होती है, इसके बाद आप थोड़ा सा बॉडी वेट ट्रेनिंग में आते हो। क्यों? आपकी स्किन स्टबर्न होती है, लूज होती है, आप उसको बैलेंस में लेके आते हो, फिर उसके बाद आप वेट में लेके आते हो, बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हो जिसको हम एरोबिक कहते हैं, उसके बाद 0.5 वेट पे आते हो। जब तक आप हिलोगे नहीं तो बरकत कैसे होगी? मूवमेंट होगी तभी वो स्किन जो है आफ्टर 3 मंथ वो
फिक्स्ड हो जाती है, फिर और ज्यादा आपको सोच पड़ जाती है, आप मेंटली परेशान हो जाते हैं कि ये अब होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, इसी सोच में वक्त गुजरता जाता है। मूवमेंट स्टार्ट करें। सिर्फ आप इमेजिन करके, मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसी कजन्स हैं तो भी कहती हैं अच्छा सुन लेती हैं, यहां से सुन के यहां से निकालते हैं, ये मीन्स कि ये इंटरनेशनली एक इशू है। आपको एक मोटिवेशन चाहिए होती है। I lost 18 kg after baby birth और इन पॉसिबल है ना 5 months में I actually lost 18 kg, जो कि कहना लग रहा है, और कोई ऐसा नहीं किया कि आप बिल्कुल फास्टिंग पे चले गए या कोई बहुत ही कोई ऐसी चीज कर दी आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ग्रेजुअली टेक्स टाइम, बट यू हैव टू मैनेज, वरना वो बहुत डिजास्टर हो जाता है। देखिए ये चीजें आपने सुन ली, इन्होंने प्रैक्टिकली की, मैं प्रैक्टिकली करता हूं, जो मुझे जरूरत होती है वो चीजें स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस हैं। आप ए से ए को क्रॉस करके डी पे नहीं आ सकते, आपने बी क्रॉस करना है, सी क्रॉस करना है, फिर आगे आना है। आपने एक टाइम ए से जी तक आ ही नहीं सकती, स्टेजेस है। मैं करता हूं पर्सनली, मेरे जो क्लाइंट्स हैं या जिनको मैं मोटिवेट करता हूं, और जो डिसेबल पर्सन्स में जिनको मैं ट्रेन करता हूं, ये स्टेजेस आप इनको क्रॉस किए बगैर नहीं आ सकते। इसको आप लिख लें। एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, किसी भी शॉर्टकट में ना आए, उसका रिजल्ट पहले से ज्यादा बुरा होता है। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं वजन घटाना। मुझे बताइएगा रहमान, हम एक महीने में मैक्सिमम प्रैक्टिकली जो हो कितना वजन घटा सकते हैं और गिरा सकते हैं जिससे लगे कि भाई इतना। अच्छा, वेट कट डाउन करना और टोन अप विद, ये दोनों चीजें जो है ना इकट्ठी होनी चाहिए। 4 to 5 kg हेल्दी कट डाउन है। अब उसमें आपकी बॉडी लूज ना हो, आपका वेट भी कट डाउन हो, मसल लूज ना हो, ये आपकी अचीवमेंट है। 4 to 5 kg हेल्दी टोन अप के साथ। टोन अप नॉर्मली लोग यूज नहीं करते। टोन अप वर्ड मींस कि आपके मसल भी शेप अप हैं, ये नहीं कि आपने वेट कट डाउन कर दिया है, लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने लूज कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वो इसलिए लूज आप पहनते हो कि आपको लगे कि मेरी स्किन अप डाउन है, लोगों को बुरी ना लगे। टोन अप इसलिए 5 kg प्लस टोन अप, ये दोनों चीजें, फिर आप जब ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में आती हैं तो लुक लाइक अ 10 kg।